What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ये कुर्ता यहाँ रख देती हूँ। अभी आएंगे और कहेंगे माधवी मेरा नया कुर्ता निकाला। मैंने कहा था ना सोसाइटी ऑफिस से आने के बाद मुझे प्रशांत बाबू को मिलने जाना है। माधवी मेरा नया कुर्ता निकाला। मैंने कहा था ना सोसाइटी ऑफिस से आने के बाद मुझे प्रशांत बाबू से मिलने जाना है। परफेक्ट। काय परफेक्ट भूल गई ना आणि म्हणे परफेक्ट। तिकडे बघा। ओह सॉरी सॉरी। गुणी बायको आहे तुमची। खरंय 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 खरंय। हा 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 मस्त। चला प्रशांत भाऊ वाट बघतोय। अरे अरे ये अरे अरे माधवी अरे ये अरे अहो काय पोहताय काय अहो अरे! ये कौन सा तरीका है कुर्ता पहनने का? अरे वो उठाओ मुझे पहले। तरीका क्या तरीका, बटन खोले नहीं मुझे कुर्ता दे दिया पहनने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? ये खोल बटन, पहले बटन खोलो, बटन खोलो पहले। खोल रही हूँ बाबा, रुकिए जरा। पहले बटन तो खोलो। हाँ बाबा रुकिए, मैं खोल रही हूँ। रुकिए। अरे हो गया हाँ हो गया। वाह 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 वाह। ये बटन तो खुलने चाहिए थे ना, पहले ऐसे रख दिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है। मैं जा रही हूँ। दया भाभी रुकिए, क्या आप कब आई आप? क्या आपको क्या लगा कि हम दोनों वो सॉरी। वो क्या हुआ एक्चुअली मेरा वो कुर्ता चेंज किया मैंने अभी। वो देखो वो पुराना कुर्ता वहां रखा है, ये नया कुर्ता पहन रहा था मैं और बटन नहीं खुले थे तो मैं माधवी को वही बटन ही खोल रही थी, वो फंस गया था। क्या वो प्रशांत भाऊ है ना, उनको मिलने अहो बस ना। आइए आइए ना बैठिए। हाँ कोई बात नहीं। आप बैठिए आराम से, वैसे भी मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ। बैठिए। हाँ प्रशांत भाऊ, हाँ मैं सभी निकल ही रहा हूँ मैं। कहते मत निकले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओके। नहीं कोई बात नहीं। काय झालं? प्रशांत भाऊ ने अभी मिलना कैंसिल किया है, बोल रहे कल मिलते हैं। इतनी मेहनत करके ये कुर्ता पहना और मिलना ही कैंसिल हो गया। खैर आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर हूँ। वो कुर्ता देना मुझे। अच्छा वो चिंटू आने वाला है ट्यूशन के लिए। अरे हाँ ये कार्ट है। और सॉरी। हाँ अरे! मेरी बहन। अच्छा वो मेरी एक सहेली है ना प्रीति बहन, उसको 2 किलो पापड़ चाहिए थे, मूंग के पापड़। हाँ मिल जाएंगे ना, क्यों नहीं। तो वैसे तो ये बात मैं फोन पर भी कर सकती थी, पर मुझे लगा कि चलो ना रूबरू जाके ही बात करते हैं, इसलिए ऐसे ही आ गई। और सॉरी। अरे सॉरी क्या उसमें, दया भाभी अच्छा हो ना आप आ गई। सब्जी ले लो, सब्जी। हरी सब्जी, जो भी खाए वो तरोताजा हो जाए। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी। सब्जी ले लो। ये कौन है? यहाँ पतना। हाँ? पता नहीं, पर रोज तो सुनीताड़ी आती है। ये छोटी बच्ची कौन है? लाल टमाटर है रंगीले, साथ में आंवला भी है रसीले। मैं सब्जी लाई ताजी, इससे मस्त बनेगी भाजी। कमाल है, इतनी छोटी बच्ची सब्जी बेचने आ गई। खाएगा जो सब्जी ताजी, वो हो जाएगा राजी राजी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी। चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ आते हैं बेटा। सब्जी लो, सब्जी ले लो, ताजा सब्जी लो। भाई नन्ही छोकरी कौन छे? अरे सुनीता किधर है? सब्जी लो जल्दी। बेटा आप कौन हो? मैं तन्वी, सुनीता पवार की बेटी हूँ। तन्वी? अच्छा सुनीता। पर सुनीता ने इसे क्यों भेजा है? इतनी फूल जैसी बेटी है, ऐसा अत्याचार। और ये सब्जी बेचने का काम क्यों सौंप दिया उसको?
हाँ देखो तो। बोलिए क्या दो आप लोगों को? एकदम ताजी फ्रेश सब्जी है। ये भिंडी, लौकी, गोभी, बैंगन, टमाटर, एकदम ताजी सब्जी है। बोलिए क्या दूं? इस लाल टमाटर में खूब विटामिन सी है। कितना सब कुछ पता है इस छोटी सी बच्ची को। हाँ काश, कितनी स्मार्ट बच्ची है, फिर भी उससे ऐसे मजदूरी करवा रही है सुनीता। अगर सुनीता पे किसी ने पुलिस केस कर दिया ना तो वो चाइल्ड लेबर में अंडर फंस सकती है। राइट। ये सुनीता कैसी माँ है? बेटा तुम्हारी आई कहाँ है? आई आ रही है, तब तक आप लोग सब्जी पसंद कीजिए ना। ये लाल गाजर का जूस आंखों के लिए अच्छा होता है और इसमें विटामिन ए, सी और डी होता है। तुम्हें किसने कहा? हाँ, मैंने स्कूल की किताब में पढ़ा था तो मुझे याद है। बोलो। वाह, आई जॉनी, जिसे स्कूल की किताब पढ़नी चाहिए वो बेचारी सब्जी बेच रही है। अच्छा बेटा ये बता कि इस मिर्ची में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन? मिर्ची में विटामिन सी होता है। मिर्ची में विटामिन सी होता है? हाँ कोमल भाभी, सीधी बात है। देखिए जब हम मिर्ची खाते हैं फिर ऐसा होता है ना, विटामिन सी होता है। दया भाभी। मिर्ची में विटामिन सी, ए और ई होता है। क्या बात है। शाबाश बेटा। और ये जो ब्रोकली है ना, इसमें विटामिन ई होता है। वाह। अच्छा। और ये येलो कैप्सिकम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सगळं माहिती आहे, हुशार आहे, छानच। और ये लौकी का जूस हमें रोज पीना चाहिए। और ये है आंवला। हाँ, अभी तो आंवले का सीजन चल रहा है ना। नहीं, आंवले का सीजन तो पूरे साल होता है। ओह, जो खाए आंवला वो कभी ना हो बावला। इससे बाल, त्वचा, आंखें सब अच्छी रहती है। हाँ बोला। वाह क्या बात है। अब एक मिनट। हाँ दया भाभी। कितना कुछ मालूम है इस छोटी सी बच्ची को। बराबर। और सुनीताली उस पर ध्यान देने के बदले, उससे पढ़ाई कराने के बदले सब काम करवा रही है। फिर कुछ परवाह ही नहीं है बच्चे की। नहीं तो क्या है? थैंक यू। हमें ना सुनीता से इस मैटर पे जरूर बात करनी पड़ेगी। हाँ, उसकी बरोबर खबर लेते हैं आज। एटलीस्ट मिलके समझाएंगे उससे कि ये क्या कर रही है इस बच्चे के साथ। हम तो सुनीताली को साफ कह देंगे कि तेरी बेटी सब्जी बेचने आएगी तो हम लोग सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ, बराबर। करेक्ट। अगर ऐसा करेंगे तो सुनीता को तुरंत समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रही है। अब आएगी लाइन। तन्वी, एक तुझी बुक वहाँ जाके पढ़। हाँ थैंक यू। आइए ना, क्या लेना है? क्या दूँ आप लोगों को? सबसे पहले हमें जवाब दो। जवाब? हाँ, ये तुम्हारी फूल जैसी बेटी को तुमने सब्जी बेचने के काम में क्यों लगा दिया? आहे सुनीता रे, उसकी उम्र तो देख, उससे काम करवाएगी तू? कितनी छोटी है ये, पढ़ाई की उम्र में इतना सारा काम कराती है सुनीता तू इससे, तो शर्म आनी चाहिए। बराबर है। और इसीलिए हम सब ने तय किया है कि आज से तुमसे सब्जी नहीं लेंगे, बस। ठीक है ना? बराबर बोले आप। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने हम सुनीता तेरी बात? हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये उम्र बच्ची की पढ़ाई करने की है और तूने उसे मजदूरी करने पे लगा दिया। अरे नहीं अंजलि भाभी, अरे उसके स्कूल के पढ़ाई के पैसे नहीं है तो फिर हमें कहो ना, हम कुछ इंतजाम कर देते हैं। क्यों? और ऐसे प्लीज तुम ऐसे सब्जी बेचने का काम मत सौंपो सुनीता, ये ठीक नहीं है। वो नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ एक बार। शिक्षा से ही जीवन का अर्थ है, शिक्षा बिना जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ ही है सुनीता। और तुम्हारी बेटी तो देखो कितनी समझदार और होशियार है। अरे इसे तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए।
आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे कोई मजदूरी नहीं करवाती हूँ। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी उसकी फिक्र है। दरअसल मैं उसे यहाँ रखकर उसके लिए बुक लेने गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बेटी जाती है स्कूल। अभी तो मैं उसे पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में भी भेजने वाली हूँ। गुड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब भेजने वाली है और कौन से स्कूल में? वो बड़ा स्कूल है ना, जेके स्मार्ट स्कूल, कल वहीं जाने को है। वाह सुनीता, जेके स्मार्ट स्कूल, अरे वो तो हमारे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है। यस। हाँ, वो स्कूल तो सभी स्कूल से अच्छा है। हाँ। छान छान। हाँ, मैंने भी सुना है वहाँ बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। ए सुनीता, तुम्हारी बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाना। करेक्ट। परफेक्ट। हाँ, मेरी भी इच्छा है कि तन्वी उसी स्कूल में पढ़े, खूब आगे बढ़े। पर पर क्या? सुनीता, अरे बका, सुनीता रो मत, क्या हुआ? हाँ, ए सुनीता, अरे गरबा केम लगी है? सुनीता अगर रड़ू नको। दया भाभी, दया भाभी। अरे दया भाभी, अभी आपको क्या हो गया? किसी अपने को रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ गया। ओह हाँ, सुनीता शांत हो। सुनीता को चुप कराओ तो दया भाभी अपने आप से चुप हो जाएगी। हाँ। गुड आइडिया। सुनीता चुप हो जा और शांति से बता क्या हुआ। सुनीता पहले शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ। देखो दया भाभी, अब सुनीता भी शांत हो गई। अब आप भी शांत हो जाइए। हाँ गुड। चल ठीक है, अभी बोल के क्या प्रॉब्लम है? हाँ। मैं चाहती हूँ मेरी तन्वी बड़ी स्कूल में जाए, पर मेरे हैं वो नहीं चाहते कि तन्वी बड़ी स्कूल में जाए। कौन कौन नहीं चाहता? माँ जी है। मजे मतलब उसका पति दया भाभी। अच्छा, पति को माजे है कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, माझे है कह के नहीं, सिर्फ है कह के बुलाते हैं। कैसे बुला सकते हैं आप? अरे जैसे आप में नाम नहीं लेते ना पति का, वैसे इनके इसमें भी नाम नहीं लेते पति का, इसलिए वो है। तो पर अभी नाम कैसे पता चलेगा? दया भाभी हमारे में पति का नाम नहीं लेते। पर पता कैसे चलेगा? एक मिनट दया भाभी, सुनीता तू उखड़त ना होगे ना तो पता चल जाएगा। हो ठीक है। फुलात फुल मदन बान, गणपत माझे जीवाचे प्राण। समझ गई। आपके पति देव का नाम प्राण है। हाँ? नहीं रे नहीं, मदन होगा। अरे नहीं जीवा। जीवा। नहीं, एक मिनट, गणपत नाम है हो कि नहीं गा? हाँ, माधवी अभी ठीक बोल रही हैं। ऐसा नाम लेते हैं। अच्छा। तो ये गणपत भाव क्यों नहीं चाहते कि तन्वी बड़े स्कूल में जाए? अब मैं क्या बताऊं? वो कहते हैं कि इतने बड़े स्कूल में हम जैसे अनपढ़ देहाती के बच्चे का क्या काम? आखिर हमें वहाँ कौन दाखिला देगा? कहते हैं कि आगे पढ़ा के क्या फायदा? जितना पढ़ाना लिखाना था पढ़ा लिया, ऐसे भी आगे जाके तो उसको काम ही करना है ना। कहते हैं कि उसको आगे पढ़ाने से अच्छा है कि अपने साथ ले जाके सब्जी बेचना सिखाओ, और ऐसे कर आज मेरे साथ ही भेज दिया। हे भगवान, ऐसा क्यों कह रहे गणपत भाई? हाँ, अरे आज तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए हमारी सरकार कितना कुछ कर रही है, कितनी मदद कर रही है। तो खरेखर सुनीता मुलगी शिकली प्रगती झाली माहितीये ना? हाँ। सुनीता तुम उनको समझाओ तो सही। बहुत समझाए बबीता जी, पर वो है कि कुछ समझते ही नहीं है। सच कहूं तो हर माँ का सपना होता है उसका संतान खूब आगे बढ़े, लोगों में उसका नाम हो, समाज में उसकी एक पहचान हो।
चारों तरफ उसकी वाहवाही हो। मेरा भी सपना है मेरी तन्वी आगे बढ़े, खूब पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, ताकि आगे जाके उसको मेरी तरह ये भाजी ना बेचना पड़े। वो तो बड़ी होके डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। हाँ और फिर मैं भी गर्व से कह सकूं कि मैं तन्वी की माँ हूँ। तन्वी मेरी बेटी है, एक सब्जी बेचने वाली की बेटी। अरे सुनीता, सुनीता मत रो। मैं चाहती हूँ तन्वी आगे बढ़े, पर माँ जे है। ड्राइवर भी देखिए, आप मत रोना, हाँ। आपको हिम्मत रखनी है। आई क्या हुआ? कुछ नहीं। इन दोनों को मेरे घर ले जाते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ बरोबर है। अब सुनीता हाँ हाँ, चलो 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 चलो, आओ बेटा, अभी आओ, अभी कम निकलो। करो। तन्वी बेटा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें भी जेके स्मार्ट स्कूल में पढ़ना है ना? हाँ आंटी, बिल्कुल। और मैं बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बात है। डॉक्टर से देख सुनीता, तुझे अपनी बेटी का एडमिशन जेके स्मार्ट स्कूल में करवाना है ना, तो हम सब तेरे साथ हैं। तू कल स्कूल जाना और तन्वी का एडमिशन करवा दे। हाँ हाँ बराबर। और मैं तो कहती हूँ एक बार तन्वी का और स्कूल में दाखला हो जाएगा ना, फिर देखो गणपत भाई मान ही जाएंगे। मानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है ना कि एक प्रॉब्लम है। હવે શું પ્રોબ્લેમ છે સુનીતા? वो कल स्कूल में ना इंटरव्यू है। ઓકે। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। तो तुझे कल जाना ही चाहिए। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन क्या है कि इंटरव्यू के लिए मैं अकेली नहीं जा सकती ना। उसमें बच्ची के माँ बाप दोनों को बुलाया है। वो क्या है ना कि बच्ची के साथ साथ बच्ची के माँ बाप का भी इंटरव्यू होगा, और ये तो वहां आएंगे ही नहीं, और मेरा तन्वी को डॉक्टर बनाने का सपना टूट जाएगा। देखो सुनीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, तुम्हारे पति मानेंगे भी, तुम लोग स्कूल जाओगे और वहाँ पे तन्वी का एडमिशन भी होगा। हाँ, पर कैसे? तन्वी के पापा तो उसे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते। स्कूल आने के लिए कैसे राजी होंगे? देख सुनीता, ऐसे तो हिम्मत हार जाएगी ना, तो कुछ नहीं होगा। सुनीता, तू चाहती है ना कि तन्वी जेके स्मार्ट स्कूल में पढ़े? हाँ, पर उन्हें कैसे मनाएंगे? एक काम करते हैं, देखो तुम है ना गणपत भाई को आज शाम को यहाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाओ, हम सब उनको मनाएंगे। समझ जाएगा। गोकुलधाम की महिला मंडल ने सुनीता का स्वप्न पूरा करने का निर्णय कर लिया है, ठान लिया है। सारी महिलाएं एक महिला की मदद करने के लिए आगे आ गई हैं। और क्यों न की जाए मदद। जीवन में मदद करना बड़ा आवश्यक है, और हमारे देश में जब भी मदद की बात आती है, नारी शक्ति सदैव आगे रहती है, और इस मामले में तो मदद करनी बनती भी है। एक पिता अपनी होनहार बेटी को आगे पढ़ने नहीं देना चाहता, लेकिन माँ चाहती है कि बेटी पढ़े। तो अब देखना यह है कि गोकुलधाम की महिलाएं सुनीता का स्वप्न किस तरह से पूरा करती है। कम पढ़ा लिखा गुस्से वाला गणपत जब सोसाइटी में आएगा तो क्या होगा? क्या गोकुलधाम की महिलाएं गणपत को मनाने में कामयाब हो जाएंगी, या फिर किसी नई मुसीबत में फंसेंगी गोकुलधाम की महिलाएं? ये सब तो आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, लोगों की मदद जरूर कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.